वरदा, हमारे फेवरेट बुफे पे 50% डिस्काउंट है यार। हमारे मतलब? जिसपे मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था। ओह, तो तुम जा रहे हो? तो तुम लेके जाओगी ना मुझे डार्लिंग? जी नहीं, मैंने आज अपने बॉस को डिनर पे इनवाइट किया है। तुम्हारा वो मोटा गंजा भद्दा बॉस हमारे घर खाने पे आ रहा है? हाँ, और वो गंजे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मोटा लेकिन वो ग्रेसफुल है, बहुत ग्रेसफुल। तो तुम उन्हें ग्रेसफुल बुला सकते हो। ये सारे बॉस ना एक जैसे होते हैं। तुम्हें कैसे पता? कभी जॉब की है तुमने? अरे ड्रामों में तो देखा है ना, एक नंबर के ठरकी। नहीं 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 नहीं, मेरे बॉस ऐसे बिल्कुल नहीं। देखो, वो आज रात को आ रहे हैं डिनर पे और तुम उनके लिए डिनर बनाओगे, समझे तुम? क्या? देखो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में तुमसे शादी की है बस। साथ में घर दामादी भी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे घर का नौकर समझ लिया जाए? कौन समझते तुम्हें घर का नौकर? ये जो हाउसवाइफ घर के काम करती हैं, उन्हें कोई नौकर बुलाता है क्या? मैं हाउसवाइफ, मैं हाउस हस्बैंड नहीं हूं मैं। लेकिन तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसमें तो खाना बनाना भी शामिल था। मैं ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा रहा हूं मैं खुदकुशी करने। नहीं, अम्मी के पास खुदकुशी करने। एक ही बात है। क्या बात है अम्मी, फनी वीडियोस देख रही हैं? बहुत फनी। तुम्हारी शादी की वीडियो देख रही हूँ और तुम मुंह ऐसे छुपा रहे हो जैसे शादी नहीं कोई डाका डाल के आ रहे हो। Oh, too funny, what a day it was. फारिग हो? अगर फारिग ना होता तो क्या आज ये दिन देखने होते? चाय 1 कप। 1 कप क्या, मैं 2 कप चाय बना दूंगा। क्यों? वो वरदा के बॉस आ रहे हैं ना आज डिनर के लिए। हैं? अच्छा, एक काम करो, जल्दी से मेरा कोई अच्छा सा जोड़ा इस्त्री करके हैंग कर दो। कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि वो अंधे हैं, वो तो देख ही नहीं सकते आपने क्या पहना है। वाकई? मजाक कर रहा हूँ अम्मी जी, मैं ना बॉस के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। कैसे नहीं पकाओगे भाई, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अम्मी, मैं उनके सामने जलील हो जाऊंगा। चलो रो मत, मैं अपने पुराने कुक को बुला लूंगी। ठीक कह रहे हो, वैसे तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए उसके बॉस के सामने। यू राइट। वाकई अम्मी? अम्मी यू आर सो स्वीट। वो तो मैं हूँ। जाओ जाके डिनर की तैयारी करो। और सुनो, वो अपना ब्लू वाला सूट पहनना, उसमें तुम बहुत अच्छे लगते हो। ओके अम्मी, अम्मी जैसा आप कहें। ठीक है, थैंक यू। चाय। अबे क्यों लेफ्ट राइट हो रहे हो? तुम्हारी परेड लगानी है। अरे मर गए मेरी परेड लगाने वाले। मैं जिंदा हूँ, अलबत्ता परेड लगाने के बाद तुम मर जाओगे। बेशर्मों की कोई कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। मैं अकेला ही काफी हूँ तुम्हारे लिए। ओए, अपने से बराबर वाले से लड़ा कर, चल। ओह, तुम मुझसे बड़े हो। बड़ा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। डरते हो? अगर किसी दिन एक हाथ पड़ गया ना मेरा, तो ये जो कैची की तरह चलती जबान है ना, बिल्ली की तरह मियाऊ मियाऊ करने लगेगी। मैं अभी जाके अम्मी को बताता हूँ कि तुम मियाऊ मियाऊ करना चाहते हो? कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ जबानी नहीं, जिस्मानी तशद्दुद भी किया करें। ये हर बात जाके अम्मी को क्यों बताते हो? मर्दों की तरह कभी खुद भी मुकाबला किया करो ना। तुम मर्द हो ना, और क्या? तो फिर एक औरत से मुकाबला करते हुए क्यों घबरा रहे हो? अनोखा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप किसी निहायत घटिया इंसान के बारे में सोच रही है ना? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। आज सुबह से मेरा हर कोई जानी दुश्मन बना हुआ है। तुम्हारी हरकतें जो ऐसी हैं। भाई, मैंने तो अक्की को सिर्फ सलाम किया था, उसने आगे से मुझे 3-4 गालियां दे दी। बकवास मत करो, आज तक मुझे तो कभी सलाम की तौफीक नहीं हुई, तुम्हें अक्की को कैसे सलाम कर लिया? भाई, दोस्त भी हो सकते हैं, आप अपने बेटे को जानती तो हैं। अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत ही बेजमालो तबीयत है। अच्छा, वैसे ये बताएं, आप हंस क्यों रही थी? आज वरदा के बॉस आ रहे हैं डिनर पे। ये सारे काम इस घटिया इंसान से ही करवाएगा? नहीं, वो नहीं कर रहा। मैंने उसे कह दिया कि मैं अपने पुराने कुक को बुला लूंगी। ये होता है अपनी असल उम्र छुपाने का नुकसान। अब आप अपने आप को 1,40 साल का बोल रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग चल चुका है। दिमाग तो मेरा ही चलता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं किसी कुक को बुलाने वाली नहीं, सारे काम अक्की करेगा, और वो भी अर्जेंट। ये बात की ना आपने फिर। समझता क्या है खुद को? हाँ। बापज़ादा। ये अम्मी तुम पे इतना मेहरबान कैसे हो सकती है? पुराने कुक को बुलाकर। अक्की, अम्मी को जानते हो ना तुम? ओह, बहुत स्वीट है वो। स्वीट नहीं, मुझे तो स्वेट नजर आ रहा है। स्वेट यानी पसीना? किसका? तुम्हारा। नो बेबी नो, मैं तो डिनर पे अपना फेवरेट ब्लेजर पहनूंगा,
और तुम्हारा दिया हुआ परफ्यूम लगाऊंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने बॉस से? अरे अक्की है ना तुम्हारे पास। अम्मी और स्वीट से डर लग रहा है। हाँ, माँ से तो डरना चाहिए, लेकिन ये तुम बड़ी बहन होके अपने छोटे और घटिया भाई से क्यों डर रही हो? अरे ये स्वीट तुम्हारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। मैंने उसका हल सोचा हुआ है। क्या? अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगा कि तुम्हारे बॉस के आने से पहले ही स्वीट का इंतकाल हो जाए। अकी? अरे बेबी, क्या फर्क पड़ता है? ना पढ़ा लिखा है ना काम काज का है, सिर्फ खाने का दुश्मन है। पर जैसा भी है तो मेरा भाई ना। तभी तो अब तक जिंदा है, वरना कब का मैं उसको पहाड़ के ऊपर लेके जाके धक्का मार चुका होता। एक से तो गई बारी। 6 4, ये 6 और ये 4। ऐसे नंबर आएंगे तो कौन जीतेगा? घड़ी पे भी नजर रखना, क्या वक्त हुआ है। बस अब मैं ये जहरीली खबर उस घटिया इंसान के कान में डालता हूँ। इतना ही जहर डालना कि वो जिंदा बच जाए। और नहीं तो क्या, सिसका सिसका के मारूंगा अम्मी जी। ये खबर कानों कान नहीं होनी चाहिए उसे कि ये प्लानिंग है हमारी। आप जानती नहीं अपने स्वीट को। जानती हूँ, इसीलिए तो सारे घटिया काम तुमसे कराती हूँ। जाओ शाबाश। घटिया काम करना है? अरे भाई, उसे सिसका के मारने। सच में अम्मी, बड़ा मजा आएगा आज तो। और वर्दा के बॉस के सामने उसे खूब जलील करना। वो क्यों? अरे भाई, इसलिए कि इस तरह वर्दा का बॉस वर्दा को उसे तलाक देने का मशवरा देगा। हाँ ठीक है बच्चे, अब तुझे बताता हूँ मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम। बेबी, मेरे ब्लेजर का कलर देखो तुम। हो भाई, बड़ी तैयारियां शैयारियां हो रही हैं आज डिनर के लिए। स्वीट, तुम वर्दा के बॉस के सामने मत आना। क्यों? मैं उनसे पर्दा करता हूँ? नहीं, वो समझेंगे कि तुम वर्दा के नौकर हो। वर्दा, तुम सुन रही हो ना इस घटिया इंसान की घटिया बातें? अक्की प्लीज। सॉरी बेबी, सॉरी। स्वीट, कोई काम है तुम्हें? कोई नहीं, बहुत सारे काम। क्या मतलब? बॉस को आने में थोड़ा ही टाइम रह गया और अभी तक खाना नहीं बना। अम्मी जान ने पुराने कुक को बुलाया ना खाना बनाने के लिए। वो नहीं आ रहा। क्यों? उसका पाँव भारी हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? मर्द का पाँव कभी भारी नहीं होता। सूज गई है पूरी टांग, चल नहीं पा रहा। पता, मुझे इस चीज में साजिश की बू आ रही है। बेबी, कोई सी भी बू आ रही हो, लेकिन देखो अब कोई दूसरा आसरा नहीं है। प्लीज तुम खाना बना दो ना प्लीज। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा कर रहा हूँ, वरना इक्तदार अली खान उर्फ अक्की लानत भेजता है अपने ऊपर, तुम पर। कोई बात नहीं, मैं लानते खाने का आदी हूँ। तुम जाओ जाके बॉस के लिए खाना बनाओ। वैसे सुना है तुम गालियां खाने की भी आदी हो। किसने कहा? कहना क्या है, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है। वर्दा, टाइम कम है, मैं बता रहा हूँ। अक्की प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ खाना पकाऊंगा, सर्व नहीं करूंगा। अकी डार्लिंग, सर्व करना मेरा काम है, तुम सिर्फ खाना बना दो। मैं ऐसी सर्विस करूंगा कि बॉस की तबीयत साफ हो जाएगी। अक्की प्लीज प्लीज जाओ ना, चलती। मैं सिर्फ ये तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ, वरना इक्तदार अली खान उर्फ अक्की से खाना नहीं पकवा सकता। थैंक यू। अकी प्लीज मेरे आगे हड्डी डाल दूं? बकवास बंद करो, मेरे आगे से हट जाओ। मुझे चूल्हे पे जलना है। अबे कुछ खाना है। सामने एक कचरा पड़ा है, वो खा लो। तुमने मुझे स्ट्रीट कैट समझा हुआ है। मैंने तुम्हें स्ट्रीट कैट नहीं, स्ट्रीट डॉगी समझा हुआ है, जो सारा दिन बिला वजह भौंकता रहता है। और फिर मैं तुम्हें काट भी सकता हूँ, और तुम जानते हो कि तुम्हें पेट में 14 इंजेक्शन लगेंगे। अब जमाना बदल गया है, अब इंजेक्शन बेचारे कुत्ते को लगते। अरे हट जा। किधर हेलो। हर एपिसोड में ऐसा नहीं चलेगा, अभी बाहर जाके भूखे मरो, जब उसका बॉस आएगा तब तुम्हें खाना मिलेगा। चलो शाबाश शाबाश, आउट आउट। हाँ, किचन में आता है मेरे। अम्मी, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो बाहर कौन सी है बेटा? अक्की ने मुझे जलील करके किचन से बाहर ही निकाल दिया। फिक्र ना करो बेटा, एक दिन उसे जलील करके हम इस घर से ही बाहर निकाल देंगे। अरे भाई मुझे भूख लग रही है। तो जाओ, अंदर चेवड़ा रखा है, वो खाओ चबा चबा के। यार एक मोटी सी गाली ही दे दे कि मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। तो जाओ बेटा, किचन के दरवाजे पे जाके एक मोटी सी सीटी बजा के आ जाओ, तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। हाँ ये ठीक है। वैसे वो कोई लड़की थोड़ी है कि मैं उसको सीटी मारूंगा। बेटा, बचपन में तुम जमीन पे बहुत गिरे हो, वो भी सर के बल। अच्छा, जिसकी वजह से मेरा दिमाग कमजोर हो गया है ना। हाँ, अरे बेवकूफ, जाओ जाके सीटी मारो, देखो फिर क्या होता है। क्या होगा वैसे? मैं सीटी मारूंगा, वो मुझे मारेगा। उफ, तुम बुजदिल होने के साथ साथ बेवकूफ भी हो। आप कभी मेरे बारे में अच्छा क्यों नहीं बोलती? आज तक तुमने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूं मैं? अब देखें मैं कितनी अच्छी सीटी मार के आता हूँ। बस यही आता है। घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई
क्यों मैं बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबक सबसे अनोखा। सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबक सबसे अनोखा। सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। मुझे मिल गई सजा, हुआ जो हाल मेरा, फिरूं सबसे कहता ना बनना मेरे। बच्चू कैसा रहा है? मजा आया? नहीं छोड़ूंगा मैं। वर्दा, ये आदमी तुम्हारे बॉस के सामने तुम्हारी बेइज्जती करा के छोड़ेगा। क्यों? अक्की खाना नहीं बना रहा? अरे बना रहा है, लेकिन निहायत गंदगी से। और मुझे तो लग रहा है ये नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक डाल देगा। लेकिन अक्की ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि तुम बार बार अपने मेहमानों को घर पे ना बुला सको। वाकई? जी, और तुम्हारे आज बॉस का पेट खराब हो गया। नहीं। हाँ, तुम जाओ नीचे और उसकी क्लास लो, वरना सोच लो तुम्हारी जॉब गई। नहीं, मैं अभी देखती हूँ उसको। हाँ, डांटना जरूर। शाबाश, जाओ। वाह 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 की तू तो गया। ये स्वीट अभी सारा खाना जला देता। हाँ ठीक हो। ओह माय गॉड अक्की, इतनी गंदगी के साथ खाना बनाया जाता है? ये क्या है? बेबी ये मैंने नहीं किया, ये हरकत तुम्हारे भाई की है। बार बार आके किचन में मुझे छेड़ता है। तुम कोई लड़की हो जो वो तुम्हें छेड़ता है? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो अक्की, अगर मेरे बॉस को तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया ना तो मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगा। अच्छा बेबी तुम गुस्सा मत करो, जब तुम्हारे बॉस मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, उसके बाद अपनी उंगलियां भी चबा जाएंगे। तुम जाओ, रिलैक्स करो, तैयार हो, गो गो लीव गो गो गो। कुछ नहीं हो रहा इस घर में। स्वीट, तेरा मुंह तो मैं ऐसा काला करूंगा कि तू भूखा मर जाएगा, बॉस के पास नहीं जा पाएगा कभी। तू देख क्या कर दिया। आज का खाना खाकर वर्दा का बॉस इतनी बुराई करेगा कि वर्दा उसे तलाक दे देगी। और ये जो तुमने खाना सर्व करने का वादा कर लिया उसका क्या होगा? अम्मी जी, वो वादे क्या जो वफा हो जाए। तुम्हारा बाप तुमसे शरीफ था, समझ नहीं आती तुम किस पे चले गए। वही शरीफ थे, बुढ़ापे में जवान लड़की के साथ शादी करके निकल गए। बेटा अगर इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक कत्ल की इजाजत होती ना तो तुम्हारे बाप का तो कत्ल मैं कर ही देती। और मैं अक्की का। बेबी सारा खाना पका लिया मैंने और अब मैं तैयार हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले मैं तैयार हूँ। तो अब तक तुम क्या कर रही थी? तुम्हें पता है अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कहा मैं अपना वही ब्लू वाला ब्लेजर पहनूं। ये अम्मी ने कहा है? जी बहुत प्यार करती है मुझसे। वो तो मुझे नजर आ रहा है। तुम देखना तुम्हारे बॉस जब मुझे मेरे ब्लू ब्लेजर में देखेंगे कितना इम्प्रेस होंगे। I really hope so. Oh you see। तो जल्दी करना प्लीज। क्या हो गया मेरे स्वीट को? बेटा अरे कोई है स्वीट? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ स्वीट को? फालिज हो गया बेटा, फालिज का अटैक हो गया। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, इतनी जल्दी फालिज में गिर गया। स्वीट क्या हुआ तुम्हें स्वीट? मेरे हाथ पे अम्मी इसे हम अभी के अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं बेटा मैं इसे मैं इसे खुद इलाज करूंगी, क्योंकि अस्पताल वाले तो केस बिगाड़ के रख देते हैं। आप इलाज करेंगे, लेकिन अगर ये ठीक ना हुआ तो फिर मेरा बेटा हमेशा के लिए मासूम हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, क्या हुआ अम्मी? आप किस खुशी में रो रही हैं? स्वीट को फालिज का अटैक हो गया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मिठाई बांटो। मेरा बच्चा फालिज में पड़ा हुआ है और तुम लोगों को मिठाई बांटने की पड़ी है। अच्छा है अम्मी, माजूर हो गया, अब हम इससे भीख मंगवा सकते हैं, खूब कमाएंगे। अक्की ये वक्त इन फजूल बातों का नहीं है। हाँ अगर ये मर गया तो इसके कफन दफन का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं अपने स्वीट को ठीक कर लूंगी। अरे बड़ा तुम्हारे बॉस आने वाले, मरने दो इस जिंदा लाश को, अब किसी काम का नहीं रहा ये। बस बहुत हो गया, मैं अभी बॉस को कॉल करके मना कर देती हूँ। अब बॉस आ गए तुम्हारे, जाओ कि उन्हें दरवाजे से रिसीव करो और हरगिज़ ना बताना यहाँ क्या हुआ है। जल्दी जाओ। जिंदा लाश का क्या करेंगे? इसे हम संभाल लेंगे, तुम जाओ, वो बाहर खड़े। बता इसे उठा के ऊपर लेके चलते, मेरी मदद करो। इधर उधर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चादर पढ़ो। Hello, sir. Please come in, please. Please, sir. Please, sir. Please. Come in. Tashrif rakhiye. Have a seat, sir. Thank you. Oh, very good, very good.
व्हाट्स योर नेम? इक्तदार अली खान उर्फ अक्की। बड़ा भारी नाम है भाई। बट माई हार्ट इज वेरी लाइट सर। तुम बड़े अच्छे इंसान लगते हो। वर्दा कहाँ है? स्वीट की लाश उठा रही है। लाश? काश, बर्फ की काश उठा रही है। क्या खाने से पहले पीने का भी इंतजाम है क्या? सर आप पी तो रहे हैं। क्या? मुझे वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सर मैं जरा घर वालों को लेकर आता हूँ। श्योर। ऑलराइट। लाश को दिखाने लगा दी। अल्लाह, किसकी लाश? कौन? स्वीट की बात कर रहे मामा, स्वीट की। लिटा दिया उसको उसके कमरे में। अरे उसके हाथ में कम से कम मोबाइल तो दे देते, ऊपर फोन करके अपने गुनाहों की माफी मांग लेता। वर्दा, ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। जाहिर है जवान बेटे की अलमनाक मौत कौन सी मां बर्दाश्त करती है। यार ये फजूल की बातें छोड़ो, ये बताओ बॉस को बिठा दिया है ना? अरे बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ बिठा दिया। अक्की, स्वीट तो बीमार हो गया, अब ये डिनर कौन सर्व करेगा? यही करेगा और कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगी ना, मैं मतलब अच्छा थोड़ी लगेगा। मैंने पूरा खाना पकाया है यार। हाँ, तुमने ही बनाया है। मैंने कब कहा? मोहल्ले वालों ने बनाया आके। वर्दा मैं खाना सर्व नहीं करूंगा, मैंने कह दिया है। अक्की डार्लिंग बेबी, प्लीज 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 मेरा क्यूटू कर लो ना। देखो कोई भी नहीं खाना सर्व करने वाला, खाना सर्व नहीं करेंगे तो खाना खिलाएंगे कैसे? ओके कर लूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ, याद रखना। मोहब्बत माय फुट, ड्यूटी है तुम्हारी। आजा मेरी बेटी, आज तो मैं तेरी तरक्की करा के दम लूंगी। हाँ, चल बेटा, अब बटलर भी बनना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ लाए। वर्दा तो आपकी तारीफें ही करती रहती है। शी सेज यू सच एन अमेजिंग बॉस। भाई मैं तो सूंघ कर बता सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज पक्की है। सर आपकी सूंघने वाली हिस्स तो बिल्कुल उन जैसी है। गुड जॉब। अरे भाई मैं तो इंसानों को सूंघ कर बता सकता हूँ कि वो नस्ली हैं या नहीं। मेरे बारे में क्या ख्याल है सर आपका? तुम तो बहुत खानदानी हो जेंटलमैन। हमारा बटलर है। मैं? छोड़िए ना, छोड़िए, किन बातों में लग गए, अब खाना शुरू करिए। हाँ, क्यों नहीं। सर खाना खाने से पहले इनकी नस्ल के बारे में भी बता देना। बुरा मान जाएंगी यार। हेलो एवरीवन। अबे तुम मर गए थे। मरे मेरे दुश्मन। नौकर चलो खाना निकालो। वर्दा ये कौन है? बेटा है। अरे वर्दा तुम्हारा बेटा इतना बड़ा भी हो गया? ये मेरा बेटा है। बॉस अम्मी का दिल खुश करने के लिए बेटा ही समझ ले। छोड़े ना, छोड़े, हम लोग इन बातों में पड़ गए। चलिए खाना शुरू कर दे। हाँ, क्यों नहीं। Some tea, sir. Please. थैंक यू। हमें मेरी अदाकारी कैसी लगी? तुम एक्टिंग भी करते हो? ड्रामों में मुर्दों का रोल करता है ये। बिल्कुल फिट बैठता है। मेरा बेटा कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करता। बॉस मजाक कर रहे मामा, है ना बॉस, मजाक कर रहे ना। जी अलबत्ता ये हमारा नौकर है, घर का खाना बनाता है, सारे काम करता है, हमें सर्व करता है, और अगर हम बोर हों तो एंटरटेन भी करता है एक्टिंग करके। बड़े अफसोस की बात है वर्दा, आप लोग ऐसे टैलेंटेड और तमीज़दार इंसान को नौकर कह रहे। मेरा बस चले तो मैं ऐसे कमीन कहूँ। तुम लोगों को तो इसकी कदर ही नहीं है। तुम बैठो कि मेरे साथ। मैं एक खानदानी इंसान हूँ, तुम एक हुनरमंद हो। मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूंगा। मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। थैंक यू सर। हाँ, मैं तुम्हें अपने घर में बंद रखूंगा। घर जमाई बना घर जमाई क्यों मैं बना मैं घर जमाई पड़ गई बुराई मिला सबक सबसे अनोखा सास की लात खाई तो समझ आई दिया सबने मुझको है धोखा बना मैं घर जमाई पड़ गई बुराई मिला सबक सबसे अनोखा सास की लात खाई तो समझ